हमारा 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन है, वो है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन में हम देखने वाले हैं कि मोशन कैसे होता है ऑब्जेक्ट का, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस देखेंगे, क्योंकि हमको मोशन देखना है तो मोशन मतलब हमको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करना ही पड़ेगा, तो इसलिए हमको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है वो देखना है, स्पीड देखना है, उसके बाद वेलोसिटी देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग कंसेप्ट्स हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है लॉज ऑफ मोशन में वो है कि मोशन मतलब क्या होता है, कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है। कि अगर ये हम यहाँ पे देखेंगे, अगर ये सपोज एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, इसको मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने के बाद ये जो वुडन ब्लॉक है वो ये प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाकर डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे इसको, और इसको मोशन भी बोलेंगे। कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है तो उसको बोलते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट का अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो फ्लाइट ऑफ बर्ड मूव कर रहा है बर्ड, तो जैसे ही बर्ड मूव करेगा तो मोशन हो रहा है। उसके बाद स्टेशनरी ट्रेन देखेंगे। स्टेशनरी का मीनिंग होता है कि रेस्ट में रहना। ठीक है, ये यहाँ पे अगर मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, ये वुडन ब्लॉक ऐसे के ऐसे ही है पॉइंट ए पे, तो मैं बोलूँगी कि ये पॉइंट ए का जो वुडन ब्लॉक है वो स्टेशनरी पोजीशन में है। स्टेशनरी का ही मीनिंग होता है रेस्ट पोजीशन में रहना, मतलब वो एक जगह पे स्टील खड़ा हुआ है, कहीं इधर उधर मूव नहीं हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी। उसके बाद लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, वो भी मोशन हो गया। अगर उसके बाद अगर स्टोन बोला है, स्टोन इज लाइंग ऑन अ हिल, दैट इज़ नॉट अ मोशन, दैट इज़ नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ मोशन, क्योंकि वो स्टोन रेस्ट पोजीशन पे है, वो कहीं पे मूव नहीं कर रहा है, तो हम उसको नहीं बोलेंगे कि वो मोशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो अभी हमने यहाँ पे अलग अलग मोशन के एग्जाम्पल देखे। तो मोशन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, कब जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाएगा, मूव करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हम उसको बोलेंगे मोशन। ये हो गया हमारा मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट ये लेसन का वो है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो हम अभी देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है। अगर सपोज हमारा एक ये पॉइंट ए है, ठीक है, ए पॉइंट पे एक कोई भी गर्ल है, ठीक है, वो उसको यहाँ पे उसकी स्कूल है, ठीक है, तो उसको यहाँ तक ट्रैवल करना है, बट बीच में है उसके फ्रेंड का घर, सपोज वो है बी। गर्ल ए बी के घर जाएगी पहले, उसके बाद वो दोनों मिलके स्कूल जाएंगे। ठीक है, तो ए जाएगी बी के घर में, बी से फिर वो लोग स्कूल में जाएंगे। सपोज ये ऐसा सिचुएशन है। तो आपको दिख रहा होगा कि ए के घर से डायरेक्ट स्कूल का भी एक रोड है जो ट्रैवल कर सकते हो वहाँ से। तो ये जो मिनिमम पाथ है पॉइंट ए से या पॉइंट ए से स्कूल तक जाने का, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस मतलब क्या होगा कि एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल हो रहा है स्कूल जाने के लिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं। ठीक है, सपोज एक गर्ल है, वो यहाँ से निकली बी तक गई, बी तक जाने के बाद फिर से वो आगे उन्होंने ट्रैवल करना चालू किया स्कूल तक जाने के लिए। तो ये जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल हो रहा है पॉइंट ए से लेके स्कूल तक का, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि कोई भी मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ये क्या हो गया, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये है हमारा एंडिंग पॉइंट। या तो हम इसको ही बोल सकते हैं कि ये फिनिशिंग पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये भी बोल सकते हैं उसको। तो स्टार्ट और एंड के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा या मिनिमम पाथ रहेगा, हम उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। अभी हम और दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, अगर हमको बोला है कि ये सर्कुलर एक ट्रैक है, यहाँ पे कोई रन कर रहा है,
ठीक है, रनिंग कर रहा है या वॉकिंग कर रहा है। तो ये जो सर्कुलर ट्रैक है हमारा, यहाँ पे कभी भी जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ज़ीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या था? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का मिनिमम पाथ, ठीक है ना, स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं या तो फिर एंडिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस था उसको हमने बोला था डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे बताओ, जब सर्कुलर पाथ पे कोई रन या वॉक करता है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी वही होता है, और जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वही उसका एंडिंग पॉइंट होता है, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद फिर से वही पॉइंट पे आके रुकना पड़ता है, इसीलिए उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही हो गया। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक हो गया, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। और वही डिस्टेंस कवर्ड जो है, सपोज ये अभी सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ट्रैक जो है वो सर्कुलर ट्रैक सपोज अभी 500 मीटर का है, तो हम क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस कितना कवर किया है? पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 500 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कवर्ड होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा सर्कुलर पाथ के अलोंग, बट डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ के अलोंग ज़ीरो होता है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो हमेशा एक ही रहेगा। उसके बाद अगर हमने बोला है कि हमको एक यहाँ पे स्ट्रेट रोड के अलोंग हमको ट्रैवल करना है, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज फिर से हम लोग लेते हैं अभी 1 किलोमीटर का है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर का है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस सपोज कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी कवर्ड हो रहा है। ये सपोज यहाँ पे कार है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी कवर हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। इसीलिए ये है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल कि अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी कवर्ड होता है और डिस्प्लेसमेंट भी होती है एक जगह से दूसरे जगह, बट सर्कुलर ट्रैक पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो रहेगा और डिस्टेंस जितना भी सर्कुलर ट्रैक है उतना उसका डिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है उसके बाद स्पीड। तो स्पीड मीन्स क्या होता है? जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो रहा है अपॉन जितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो ये हो गया हमारी स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। ये हो गया हमारा स्पीड का फॉर्मूला कि अगर हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है कोई भी एक डायरेक्शन में, ठीक है, तो सपोज 1 मिनट या 1 सेकेंड में, तो वो हो गया हमारा, हम उससे क्या निकाल सकते हैं? स्पीड निकाल सकते हैं। अगर हमको टोटल डिस्टेंस पता है और हमको टोटल टाइम पता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो हम लोग इजीली उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में एक ही फ़र्क होता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू, मतलब स्पीड और वेलोसिटी में एक ही डिफरेंस होता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल्ड अपॉन टाइम होता है, वहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अभी डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्टेंस का डिफरेंस है, मैंने अभी थोड़ी देर के पहले आपको समझाया कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड में हमको यही देखना है कि स्पीड के फॉर्मूला में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम आता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आता है। तो हमको वही चीज़ का ध्यान रखना है और दोनों का यूनिट सेम ही रहेगा, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम ही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस भी किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में रहता है, डिस्प्लेसमेंट भी किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर में ही रहेंगी। टाइम का भी यूनिट सेकेंड, आवर, मिनट यही रहेगा। तो दोनों का भी जो यूनिट है CGS सिस्टम में स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट जो है वो होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेम ही रहेगा यूनिट। और अगर हमने MKS या SI यूनिट में देखा, SI यूनिट में अगर स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट देखा तो वो होता है
मीटर पर सेकेंड। हमको यूनिट लिखना बहुत कंपलसरी होता है जब भी हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, नहीं तो हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे।